सो हेलो हेलो नंदिता नित्या and Tanima. हाँ Uh, Yeah, definitely. you three are present, right? तो आज हम हाँ तो एक्चुअली जैसे तुम लोग को मालूम है कि हम मैं तुम्हारा वो जो प्रोग्राम मतलब जावा डीएस और कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम का क्लास है वो पूरा क्लास मैं लूंगा, ठीक है ना? तुम्हारा मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आज कुछ नहीं होगा, आज तुम लोगों को बस कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ तुम लोग को इंट्रो दिया जाएगा, ठीक है ना? मतलब बेसिक बेसिक चीज बताया जाएगा। उसके दूसरे दिन से मतलब परसों से जो हमारा परसों का जो सेशन है उससे मैं तुम लोगों को जावा से शुरुआत करवाऊंगा, ठीक है ना? चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे, मतलब क्यों करेंगे। तो देखो पहले हम लोग इस कोर्स में तुम लोग को मालूम है कि अभरू भैया तुम लोगों को मतलब फुल स्टैक करवा रहा है और मैं तुम लोग को इधर पहले जावा करवाऊंगा, ठीक है ना? उसके बाद जावा के साथ साथ ही तुम लोग को मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कराऊंगा, मतलब लीड कोड से। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं दे रहा ना? फिर सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्स देना, ठीक है ना? हाँ दादा हाँ ओके दादा ओके। देन इधर मैं तुम लोग को फिर वो मतलब लीड कोड का कोडिंग करवाते लीड कोड कोड सेफ और मतलब लीड फॉर लीड्स सभी थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा, सब मतलब टास्क दिया जाऊंगा और लाइव सेशन भी होगा, मतलब लाइव कोडिंग भी होगा। और तुम लोग को उसके बाद करवाया जाएगा डीएसए और उसको उसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा वो मैं बाद में बोल रहा हूँ, इस मतलब स्लाइड में है। फिर तुम लोग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब लीड कोड में प्रॉपर तुम लोग को घुसाया जाएगा। इस पे एक लाइन में एक चीज बोल सकता हूँ कि तुम लोग जो जो नूब हो उससे तुम लोग निंजा तो बन जाओगे, ठीक है ना? अब जो निंजा हो निंजा से प्रो निंजा बन जाओगे। तो देखो व्हाट मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम क्या है? जो क्या एनीवन टेल, क्या है कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम क्या है? कोई बताओ। नित्या नित्या चलेगा, तीनों में से कोई एक बताओ। तो तुम लोग क्या जानते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम क्या है? मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे दिया जाएगा, हम लोगों को कोडिंग के माध्यम से उसे सॉल्व करना होगा। ओके, मुझे तो लगता है यही होता है। तो मतलब उसे उसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम क्यों बोला जाता है? वो तो प्रोग्रामिंग भी हो सकता है लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम क्यों बोला जाता है? ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ क्या होता है। या कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया जाता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स इतना होता है, वो लोग पार्टिसिपेट जो जो करता है वो लोग कम्पीट करता है एक दूसरे के साथ, प्रॉब्लम्स जो दिया हुआ रहता है उसका सॉल्यूशन निकालता है। यस यस यस, दैट्स द बेसिक थिंग। यस, तुम्हें जो बोला वही इधर लिखा हुआ है। जैसे कि मतलब मान लो कोई हैकाथन वगैरह होता है, जैसे तुम लोग को वो हुआ था क्या होता है हमारा हमारा हैकाथन का नाम क्या था, इसमें याद है क्या? ऐसा ही। क्लास ऑफ कोड्स। ग्लास ऑफ कोर्स, राइट। तो उसमें क्या हुआ था, हम लोग ने टाइम दिया था उसके अंदर तुम लोग को कोडिंग सॉल्व करने दिया था, ठीक है ना? तो उसमें हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वो होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो अभी हम लोग तो रोज रोज हैकाथन नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज करेंगे इस पर देखो, तीनों लिखा हुआ है। ये लीड कोड यूज करेंगे, पहले हम लोग कोड फोर्सेस से शुरू करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद हम गीक कॉम्पिटिटिव घुसेंगे क्योंकि कोड फोर्सेस थोड़ा इजी होगा तुम लोगों के लिए पहले। उसके बाद गीक कॉम्पिटिटिव जाएंगे, उसके बाद लीड कोड, क्योंकि लीड कोड थोड़ा सा हार्ड होगा। उसके बाद तुम लोग को बेसिक डीए से आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा डीए से करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग लीड कोड करेंगे। उससे पहले हम कोड फोर्स करेंगे। कोड फोर्सेस मतलब जैसे लूप तो है तो लूप का टॉपिक के लिए कोड फोर्स यूज करेंगे या फिर गीक कॉम्पिटिटिव यूज करेंगे। कभी मान लो एरे हुआ तो एरे के लिए उसको, ऐसे मतलब चूज कर करके हम लोग जाएंगे, ठीक है ना? एक एक मतलब टॉपिक में लर्न करवाऊंगा, फिर होम टास्क दूंगा, तुम लोग मेरे को टास्क सबमिट करेंगे। ये होगा मतलब तुम्हारा बेसिक आइडिया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो वेट, वो ज्वाइन आएगा। बस वेट फॉर सेकेंड। ओके, सो नाउ व्हाई बॉदर विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों है? मतलब मान लो तुम लोग अगर मतलब जिम क्यों करते हो?
जिम क्या सब जरूरत, जिम का जरूरत क्या है, जिम क्यों करते करते क्यों है, हम लोग जिम क्यों करते हैं? कोई बोलो हम लोग जिम क्यों करते हैं? फैट लूज करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हाँ, तो फिर सेम चीज है ना। मसल बिल्ड करने के हाँ, लिए। मसल बिल्डिंग सेम चीज। तो फिर हम लोग को कोडिंग करने के लिए तो मसल बिल्ड करना पड़ेगा ना, राइट? देखो, हाँ। हाँ, तो मान लो एक मतलब कोडिंग कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें तुम लोग मतलब एक मैं तुम्हें एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोडिंग कंपटीशन हो रहा है, ठीक है ना? तुम बैठे हो उधर, नित्या भी है उधर, मतलब नित्या भी बैठे हो उधर, चंद्रमा भी है और मतलब और दो चार लोग हैं, ठीक है ना? उसमें तुम लोगों को सेम प्रॉब्लम दिया गया कि तुम लोग एक कैलकुलेटर, जावा में एक कैलकुलेटर बनाओ। तो तुम भी बनाओगे, वो भी बनाएगा, वो जो आज दो है वो भी बनाएगा। मान लो तीन चारों ने सेम बनाया, लेकिन हमें तो एक और मतलब जो एक मेंबर है वो दो तीन ही विनर होगा, राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होगा, हम लोग को 10-12 विनर नहीं होगा। तो हम लोग कैसे उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? उसका प्रोग्रामिंग, किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका कम होगा, किसका फास्टर होगा, कौन फास्ट पहले सबमिट करेगा, उसके बेसिस पे, राइट? और इंटरव्यू में भी मान लो, तुमको मतलब क्या बोलेगा कि तीन डीएसए क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि सॉल्व करो, इसके लिए टाइम है 1 घंटा। तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, राइट? उसमें जो पहले करेगा, जो अच्छे से करेगा, जिसका प्रोग्राम ज्यादा फास्ट होगा, ऑप्टिमाइज होगा, उसको ही मिलेगा, वो मतलब इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। तो इसके लिए हमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में आना चाहिए, ये हमारा मतलब सीएससी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में आना चाहिए, ये तो बेसिक सा लॉजिक है। अब आता हूँ ये क्या है कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में, लेकिन मैं जावा, मैंने जो सिलेक्ट किया जावा, क्यों सिलेक्ट किया, मैं तुम लोगों को जावा क्यों करवाना है। तो मान लो, ठीक है ना, तुम्हारे पापा एक मतलब कार लेने गए, ठीक है ना, शोरूम में। देख ना, जो पहले मतलब जो थोड़ा तो बुजुर्ग टाइप के मतलब तुम्हारे पापा, मेरा दादाजी, ऐसे टाइप के लोग, वो पहले मारुति के शोरूम में जाता है, क्यों मालूम है? तो मारुति या फिर टोयोटा में जाता है, क्यों मालूम है? क्योंकि उसके पास उसका प्राइस महंगा है, मारुति का बिल्ड क्वालिटी खराब है, बहुत, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ज्यादा है, क्यों मालूम है? क्योंकि उसका जो मतलब क्या, रिलायबिलिटी, जो रिलायबिलिटी है ना, जो जितना रोबस्ट है, जितना रिलायबिलिटी है, वो बाकी कोई नहीं दे सकता, बाकी कोई कंपनी। ये सिंपल सा रियल लाइफ प्रोग्राम जावा में भी आता है। इधर पाइथन भी है, बहुत सारा पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी है, बहुत सारा प्रोग्राम लैंग्वेज है। लेकिन जावा क्यों? जावा जो मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेबल जो है ना, वो सब लैंग्वेज के अलग अलग ड्रॉबैक्स और मतलब प्लस पॉइंट्स है। जावा में भी ड्रॉबैक्स है, लेकिन फिर भी हम लोग जावा इसीलिए यूज करते हैं और कंपनी इसीलिए मतलब लेते हैं, क्योंकि जावा रिलायबल हो चुका है, ये कंपनी में यूज करके तो इतना रिलायबल, इतना भरोसा मतलब बना चुका है कि जावा हम लोग मतलब छोड़ भी नहीं सकते। जैसे तुम्हें एग्जांपल मैं लेटर में बोल रहा हूँ, वो चल लो, मैं मतलब तुम्हें बोल रहा हूँ, वो এখন মানে nowadays वो many program language come, right? Python, C++, C, Rust, React, JavaScript, many language। लेकिन फिर भी कंपनी जावा क्यों यूज करते हैं, किसके मालूम है? कोई बोल सकता है, या नहीं बोल सकता तो भी बोलो, मैं बता दूंगा क्यों यूज क्यों करता है। ये देख के नहीं, नहीं देख के बोलो, इसको ना देख के बोलो, कोई बोल सकता है क्यों यूज करता है? क्योंकि ज्यादा रेलिवेंट है वो, इसलिए। देखो रेलिवेंट तो वो उस हिसाब से, अगर रेलिवेंट बोलोगे तो फास्ट तो बहुत सारे लैंग्वेज है, पाइथन भी है, सी प्लस भी है, लेकिन जावा क्यों यूज क्यों होता है? बोला ना मैंने, सब लैंग्वेज का ड्रॉबैक भी है और उसके प्लस पॉइंट भी है, लेकिन जावा सब लोग मतलब छोड़ना नहीं चाहता, बड़ा बड़ा कंपनी छोड़ता है लेकिन छोड़ना नहीं। अरे एक चीज बताओ, पहले बताओ, तुम लोग अभी मतलब जो दिन में यूज, अभी जो यूज कर रहे हो, उसमें से मतलब एक एग्जांपल तो जियो प्लेटफॉर्म, सब लोग मतलब जो गेमर्स लोग है वो तो खेलता ही है, एक गेम है, वो जावा से ही बना हुआ है। क्या है वो, उसका नाम क्या है? जावा, जावा से बना हुआ एक प्लेटफॉर्म का एग्जांपल कोई दे सकता है क्या? कोई है यहाँ पे जो बोल सकता है जावा से बना हुआ एक मतलब वो एक एग्जांपल, एक प्लेटफॉर्म का? GTA 5। नो 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 नो। और एक इजी गेम है, माइनक्राफ्ट का नाम सुना है किसी ने? हाँ, हाँ। खेले भी है। हाँ, तो माइनक्राफ्ट पूरे जावा से बना हुआ है, राइट? हम लोग का जीमेल वो भी जावा से बना हुआ है। तो देखो जावा की यूज करते हैं, मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ। देखो सबसे बेस्ट चीज, ये ओल्ड है लेकिन ये गोल्ड है, क्यों मालूम है? तो एक चीज बताओ, हमारा जो कीबोर्ड है ना, मतलब लैपटॉप का कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड, इसमें ये सब मतलब जो ए टू जेड जो मतलब अल्फाबेट होता है, ये ऐसे उलट पलट क्यों रहता है? ये एकदम मतलब ए बी सी डी ऐसे क्यों नहीं है? ये मतलब अलग अलग से क्यों है? किसको मालूम है क्यों है? मतलब इसको ट्राई नहीं किया क्या?
कि एबीसी पर्पस सिंक्रोनाइज में लाने के लिए कोई किसी ने ट्राई किया है या फिर नहीं किया, मतलब कुछ तो इसके लिए रीजन होगा, वो मालूम है किसी को? आई नो दिस बट मैं भूल गई, जी जी बता जी, दीजिए। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोला। मुझे ये पता था बट मैं भूल गई अभी, बता दीजिए। ओके, और किसी को मालूम है? नित्यानंदिता, संबिता, किसी को मालूम है? ना ना बोलो बोलो। ओके, तो देखो क्या है, क्या बात है, जो हम लोग के पास तो अभी जो है मैकबुक है, वो मतलब i5 i7 i9, इसका M4 एम फोर मैक्स, कितना कितना हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन पहले के जमाने में तो ये सब नहीं था। पहले के जमाने के लिए एक एक प्रोग्राम को रन करने के लिए एक दिन लगता था। अभी तो तुम लोग 2 सेकंड में कर लेते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचते हैं, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भूल जाओ, पहले प्रोग्राम रन करें यही बड़ी बात है। तो उसके लिए क्या होता था, जो प्रोग्रामर्स लोग होते थे, तब का जो प्रोग्रामर्स लोग होते थे, वो अगर ये एबीसीडी मतलब सिंक्रोनाइज में होता था ना, तो इसको टाइप करने में बहुत आसान होता था, और वो लोग फास्ट फास्ट टाइप कर देते थे, ठीक है ना। इसमें इसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर मतलब हैंग कर देता था। तो उसको रोकने के लिए क्या किया, इसको ये जो नंबर से इसको उलट पुलट कर दिया गया। फिर वो थोड़ा सा स्लो हुआ, फिर काम धीरे से होने लगा। फिर जितना दिन जाता गया, लोग इसके साथ हैबिचुअल होते गए। लेकिन बीच में एक टाइम आया था जिसको ये मतलब एबीसीडी को सिंक्रोनाइज करने का एक करा गया था। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है, देखो सब लोग अभी जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल फोन्स है, सब कुछ क्या है, वो मतलब अनसिंक्रोनाइज के तरीके से उसको ढांचा दे दिया गया है। लेकिन जब उसको अचानक से उसको बदल दिया जाएगा, तब उसको हैबिचुएट होने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा। बहुत सारा टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा, हार्डवेयर को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारा मेहनत है। तो इसीलिए मतलब जो कंप्यूटर डेवलपर्स है और जो मतलब डेवलपर्स है, उन्होंने सोचा कि क्यों करना ही क्यों है। अगर ये चीज चल ही रहा है, अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि थोड़ा सा पहले पहले टाइपिंग सीरियस होता है, लेकिन हो जाता है। 2 दिन में सब लोग जान जाता है, कर लेता है। तो वो चेंज करना ही क्यों है, उसके लिए इतना मेहनत क्यों करे, इतना पैसा क्यों दे। इसके लिए वो जैसा था ऐसा ही रहने दिया। तो सिंपल सा फंडा जावा में भी है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, देखो एक्सेल। एक्सेल सबको मालूम है, ठीक है ना। एक कंपनी में एक्सेल सबको मालूम होता है, लेकिन क्यों यूज करते हैं वो नहीं मालूम होता। लेकिन कैसे यूज करते हैं सबको मालूम है। एक्सेल से भी आसान चीज हो सकता है, लेकिन कोई एक्सेल को छोड़ना नहीं चाहता, क्यों मालूम है, क्योंकि एक्सेल को सब लोग इजी हो चुके हैं, एक्सेल के साथ सब लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। उसको चेंज कर रिप्लेस करने में अभी मतलब तुम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए कोई करना नहीं चाहता। सेम रीजन है जावा के लिए। जावा को इसलिए बड़े बड़े कंपनीज का, अगर मान लो उसका, हम लोग 5 10 20 लाइन में कोडिंग करते हैं, राइट। उन लोगों को इतना बड़ा बड़ा कोडिंग करना पड़ता है, कभी कोई 1000 2000 5000 10,000 लाइन का कोड है। उसको पूरा दूसरे लैंग्वेज में रिप्लेस करने की जो मेहनत पैसा ये सब लगेगा, जो मतलब ह्यूमन पावर लगेगा, जो जो डेवलपर लगेगा, कंपनी क्यों इतना देखे। इससे अच्छा 2 4 और जावा डेवलपर हायर कर लो, बस। उसके लिए तुमको अपडेट सब कुछ मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं क्यों इतना सब कुछ को चेंज क्यों करूँ। इसके लिए जावा को अभी तक कंपनीज नहीं छोड़ना चाहती, कंपनीज इसीलिए जावा को अभी भी प्रेफर करते हैं। मतलब तुम मान लो अभी भी अगर तुम कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, तुमको जावा सी प्लस प्लस में भी ज्यादा बोला जाएगा कि तुम ये करो। मतलब डीएसए करोगे तो प्रेफर करोगे मेनली जावा। ये मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो भी बोल दे, नहीं भाई पाइथन भी चल जाता है, नहीं भाई जावा मेनली प्रेफरेबल करता है। सब लोग है पहले पाइथन कर लेते हैं, लेकिन आके बाद में जावा करता ही है, जावा या फिर सी प्लस प्लस करता ही है, क्योंकि ये दोनों लगता है भाई बिग कंपनीज के लिए ये सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है। उसके बाद हम जाएंगे डीएसए। देखो हमने देख लिया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, हमने देख लिया जावा, मतलब प्रोग्राम क्यों करेंगे। हमारे जो 2 टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अब डीएसए, हम लोग डीएसए क्यों करेंगे। डीएसए मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है क्या डीएसए क्या है? व्हाट इज डीएसए, कोई बताओ, बोल सकता है क्या? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। ओके, एक एग्जांपल दे सकते हो क्या, कोई रियल लाइफ एग्जांपल, कोई भी कुछ भी दे सकते हो क्या? सोचना सोचना, इजी है, बहुत इजी। इसे नाम में ही छुपा हुआ है, देखो। दे सकते हो या फिर मैं बोलूं? बोल दो मुझे। ओके, तो देखो डीएसए क्या है। डी मतलब डेटा स्ट्रक्चर, ओके। ए मतलब एल्गोरिदम। मानो तुम्हारा ड्रॉयर में कुछ क्लॉथ्स है, ठीक है ना, और उसपे कुछ स्लिप मतलब स्लिप है, एक ड्रॉयर से। तो फिर वो जो क्लॉथ है वो क्या है। अब ये बोलो, तुम्हारा एक, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा एक ड्रॉयर है,
उसमें मतलब तुम्हारा एक अलमारी है, ठीक है ना, उसके अंदर ड्रॉयर्स है, ठीक है ना, और क्लॉथ्स है। तो और क्लॉथ्स को तुम्हें फोल्ड करके रखना रखना होगा, ठीक है ना। तो फिर कौन सा मतलब कौन डेटा है, कौन डेटा स्ट्रक्चर है, और कौन एल्गोरिदम है, बोल सकते हो। तीनों चीज है तुम्हारे पास। क्लॉथ्स है और क्लॉथ को फोल्डिंग करना है, और अच्छा अलमारी में ड्रॉयर्स है। तो तुम लोग के तीन है और तीन है, मतलब डेटा, तुम्हारा डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर से मतलब स्ट्रक्चर से, और एल्गोरिदम कौन कौन सा है, बोल सकते हो क्या कोई? समझ में है या फिर दोबारा बोलूं मैं? क्वेश्चन समझ में है? भैया एक बार रिपीट बोलो कीजिएगा। दोबारा से। ओके, दोबारा बोलता हूँ। तुम्हारे पास एक अलमारी है, ठीक है ना। उस अलमारी में क्या होगा, ड्रॉयर्स होगा। और अलमारी में क्या रखते हैं, तो हम लोग हमारे जो कपड़े हैं वो रखते हैं। तुम्हारे पास कपड़ा है, अलमारी का ड्रॉयर्स है, और उसको मतलब जो कपड़े है उसको मतलब फोल्ड करके रखना होगा। उसको तो फोल्ड करके हम लोग रखते हैं ना, उसको फोल्ड करके रखना होगा। तुम्हारे पास तीन चीज है। और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में भी तीन चीज है, डेटा है, स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिदम है। तो फिर वो तीनों चीज मतलब कौन कौन सा चीज तीन चीज होगा, समझ में आया अभी? डेटा होगा कपड़ा, हाँ। ओके। और जो अलमारी के अंदर अलमारी के अंदर जो ड्रॉयर है वो होगा स्ट्रक्चर, ओके। और उसको फोल्ड करके रखना होगा वो एल्गोरिदम। गुड, वेरी गुड। यही है, ये सिंपल सी चीज है तुम्हारा डीएसए। और डीएसए का हम लोग भाई सुपर पावर बोलते हैं कोडिंग कोडिंग प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि डीएसए मतलब तुम्हारा हर चीज को, प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बनाता है। हाँ, थोड़ा सा पहले सीखने में तुमको दिक्कत आएगा, क्योंकि पहले पहले सीखोगे। अगर तुम जब इसको हैबिचुअल हो जाओगे, तो इससे आसान चीज कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। डीए मतलब कंप्यूटर साइंस में डीएसए ना करके कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ। तो ये सिंपल सा चीज क्या डीएसए है, ये सबको मतलब आसान तरीके से मालूम पड़ गया ना, सबको समझ में आया ना आसान तरीके से डीएसए क्या है? हाँ भैया। गुड। अब किसी किसी को कोई दिक्कत है? क्लियरली बोलो, कोई बात नहीं, मैं 1000 बार बोलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है? नो। ओके नहीं, ओके ओके। देन बोलो तो हम लोग को मतलब डीएसए क्यों चाहिए? ये मैं स्लाइड में पहले छुपा देता हूँ, पहले बताओ। हम लोग को डीएसए का जरूरत क्या है, मतलब तो हम लोग प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं, सिंपल सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी है, बहुत कुछ है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डीएसए जरूरत क्यों है? अभी तो मैंने तुम लोग को डेटा स्टोर करने के लिए। हाँ, वो तो हम लोग प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं और बहुत तरीका है, लेकिन डीएसए क्यों करते हैं? हम लोग का डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहे भैया सही तरीका से, इसीलिए। सिर्फ सही तरीके से, मतलब सिर्फ हाँ, एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज्ड रहे हाँ वो ठीक है, और एक चीज है, और एक अपना चीज है, डेटा। और एक चीज है, और एक चीज है। ठीक से सोचो, और एक चीज है। अच्छा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो तुम्हारे पास तुम एक ब्लिंकिट से एक जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, राइट। तुम्हारे 10 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट से तुमने एक मतलब ये वो ऑर्डर किया, एक बिरयानी ऑर्डर किया। तो वो तुम्हारे घर पे आने के लिए उसका दो रास्ता है। एक तुम्हें तुम्हारे घर के पिछले रास्ते से घूम के आएगा, और एक तुम्हारा डायरेक्ट स्टेप तुम्हारे घर पे मतलब गेट पे आगे खड़ा होगा। तो वो जो डिलीवरी बॉय कौन सा चूज करेगा? सामने वाला रास्ता। क्यों करेगा? उसमें टाइम टाइम कम कम लगेगा। लगेगा। यस, यही तुम मिस कर रहे थे, टाइम कम लगेगा। जो भी आंसर दिया था मैं अभी देख तो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्लाइड पे हूँ। यही तुमने मिस किया, कि टाइम कम लगेगा। सिंपल सा फंडा है। देखो, प्रोग्रामिंग में ना 1 सेकंड भी बहुत टाइम होता है, 1 ms भी 1 मिली सेकंड बहुत होता है, एक सेकंड तो छोड़ दो, 1 मिली सेकंड बहुत होता है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई कोड तुम्हारा, मैंने लिखा जो कोड, वो वेबसाइट खुलने में टाइम लगता है, वो कोड खुलने में टाइम लगता है 10 मिनट। और बी मतलब कोई और एक लड़का जिसने कोड कोड लिखा और वेबसाइट बनाया, उसको टाइम लगता है 2 सेकंड, ठीक है ना। तो मान लो तुम फ्लिपकार्ट की साइट पे गए हो। तो तुम फ्लिपकार्ट में जाके तुम्हारा फ्लिपकार्ट खोलने में 10 मिनट ले रहा है, और अमेजोन खोलने में 2 सेकंड लेगा, तुम किस पे जाओगे? अमेजन। यस, दैट इज द नीड ऑफ डीएसए। डीएसए तुम्हारा कोड को मतलब स्मार्ट कोडिंग, नॉट हार्ड कोडिंग। ये हार्ड कोडिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये स्मार्ट कोडिंग को सपोर्ट करता है। तुम डीएसए के बिना इतना बड़ा बड़ा कोड लिखोगे, उस डीएसए तुम सिर्फ लॉजिक बिल्ड करोगे, छोटा छोटा लॉजिक बिल्ड। उससे तुम्हारा क्या होगा, मतलब मान लो जब इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, तब तुम अगर डीएसए के बिना बैठोगे, मैं बैठ ही नहीं सकते, ये सबसे बड़ी बात है। जब बैठोगे मतलब मतलब वो प्रॉपरली सॉफ्टवेयर जॉब के लिए मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। तो देखो, तुम अगर बैठोगे उधर, तुमको एक कोड दिया जाएगा जिसके लिए तुम्हारे पास टाइम है 1 घंटा, और तुम उसको क्या कर रहे हो, सिंपल सा हार्ड कोड कर रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो।
उस पे जो टाइम लगेगा, तुम्हारा और एक दोस्त जो बीए से आता है वो 2 मिनट में चुटकी बजाते कंप्लीट करके वो सबमिट करके निकल जाएगा, तो उसको मिलेगा ना जॉब, तुमको क्यों मिलेगा? तो इसके लिए हमको डीएसए जाना पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ डीएसए। हम लोग क्यों डीएसए करें, ये नीड है। तो सुनो, अभी इसके बाद हम लोग को मतलब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। वाई नीड यहाँ पर खत्म होता है। अभी मैं आऊंगा, मैं मतलब क्या क्या करवाऊंगा, रोड मैप क्या होगा उसका मैं आऊंगा। उससे पहले इतना जितना तक हुआ, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है पूछ लो, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम मतलब आज का जो सेक्शन है ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन फोकस है मतलब है। हम लोग शुरू करेंगे एक्चुअल कोडिंग परसों से। तो तुम लोग अभी मुझे बोल सकते हो, मतलब कुछ भी दिक्कत होगा तो पूछो, कुछ भी क्वेश्चन है पूछो। किसी को कुछ है? नो नो। नहीं राइट। तो देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एक चीज, हाँ और एक चीज तुम लोगों को मैं क्लियर करता हूँ। देखो तुम लोगों को मालूम है, मैं मेरा नाम तुम लोगों को मालूम है ना? सबको मालूम है मेरा नाम? हाँ, क्या है मेरा नाम? हाँ भाई, सौम्रिक। हाँ राइट। मैं अभी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, ये तुम लोगों को सबको मालूम है, ठीक है ना? तो मैं अभी कोई इंडस्ट्री आदमी नहीं हूँ। मैं अभी इसको मतलब मेरा नॉलेज को बिल्ड कर रहा हूँ। तुम लोगों को मैं जितना मैं मेरा जो मतलब स्ट्रगल है वो अगर तुम मतलब तुमको ना हो, इसके लिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो तुम लोग जो क्वेश्चंस पूछोगे, मतलब जो क्वेश्चन आए, जो दिमाग का है, मेरे को फील फ्री होना, मेरे को पूछना। हाँ मेरे को मान लो मैं भगवान नहीं हूँ भाई, भगवान को भी सब क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, तो मैं मेरे को कैसे मालूम जाएगा? तो सब क्वेश्चन का आंसर शायद से मालूम है तुम लोग मेरे को 10 क्वेश्चन पूछे, मेरे को 6 का आंसर मालूम है, डायरेक्टली तुमको मैं दे दूँ। 4 का मालूम है मेरे को नहीं रहा, मैं तो तुमको बोलूंगा ये क्वेश्चन तुम मैसेज बॉक्स में डाल दो, मैं तुमको इसको रेडी करके तुम्हें पर्सनली आके व्हाट्सएप पे, या फिर अगर तुम लोग चाहते हो कि सबको जानना है तो फिर मैं नेक्स्ट डे पे सबको एक मतलब क्लास में सबको रिसर्च कर दूंगा। समझ में आया? गॉट इट सब लोग? ओके भैया। ओके। ओके तो चलो अभी तो फिर हम लोग जाते हैं। तो फिर देखो, फिर देखो तुम लोग अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो उस पर प्रॉब्लम क्या है, तो तुम लोग मतलब उन लोगों को थोड़ा डर के रहते हैं, पूछते नहीं, ऐसा मत होना। मेरे साथ दोस्त के साथ देखो, मेरे साथ भैया हूँ मैं, हम तुम्हारे लगेगा। तो इस तरीके से मेरे को क्वेश्चन करना, उस तरीके से मेरे से समझ लेना। देखो कोई तुम्हें मैं सिंपल सा फंडा बोल दे रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें तुमने ये कोर्स के लिए पैसा दिया है राइट, तुमने मेरे को पैसा दिया है, लेकिन कोई ना पैसा देने के बाद भी कोई तुमको मतलब सब कुछ वो कटोरी में डाल के ऐसे पिला के तुम्हारे मुंह पे नहीं दे देगा। मैं तुमको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुमको क्या क्या करना है वो पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमको क्या क्या सीखना है, कितना लेना है, और ज्यादा तुम कैसे ले पाओगे वो तुमको मेरे साथ मेरे से ले लेना है। ये हमेशा याद रखना कि तुमने जो मतलब 3,000 3,500 पे किया है, उसके बदले में तुम्हारा लाइफ का मतलब बेस्ट चीज लेता हूँ, ये हेल्प करना। मुझे नहीं आता, मैं सीख के तुम्हें बताऊंगा, कोई बात नहीं, जितना हार्ड हो सके मेरे से अवरू भैया से पूछ, जितना हार्ड हो सके, जितना तुम हम हार्ड क्वेश्चन हो के डाउट आए पूछते जाओ, जितना बार आए पूछते जाओ। ओके। ओके सस्तिका, तुम थोड़ा लेट हो, कोई बात नहीं, ये वीडियो का मतलब तुम्हें वो रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड मतलब मिल जाएगा रिकॉर्ड, तो तुम उधर से पूरा बाकी का चीज देख लेना, ठीक है ना? अभी बाकी का, ओके। हाँ बाकी सुन लो, बाकी तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। तो देखो, तो मैं जो बोल रहा था सिंपल सा चीज है, जो क्वेश्चन चाहे पूछना, फिर पूछ, डरने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज पूछना मेरे से ले लो भाई, ठीक है? तुम लोग समझ में आया? कोई दिक्कत है अभी तक? नो। ओके। तो चलो अभी हम लोग हमारा कूल रोड मैप देखते हैं भाई। देखो अभी तो मजा शुरू होगा, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ, मजा तो आपसे कल परसों से आएगा ना। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जावा का बेसिक्स पढ़ेंगे। किसी को फ्लो चार्ट मालूम है? मालूम है फ्लो चार्ट क्या होता है? हाँ भैया। बताओ, कोई कोई बताओ फ्लो चार्ट क्या है? मतलब कोई एक कोड को कैसे कैसे सॉल्व करना है, उसको एक बॉक्स में बनाकर एक पाथ के तरीके से दिखाने को ही फ्लोचार्ट कैसे है। मैं पूरा डेफिनेशन नहीं कर पा रही हूँ, पर वैसा ही ओके, कुछ होता है। डिफरेंस बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मतलब मेरे को थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बोलो, कोई एग्जाम्पल लेके बोलो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दो मेरे, आई लव एग्जाम्पल्स। मेरे को थियोरिटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को एग्जाम्पल बोलो। থিওরিটিক্যালি কোনো কোডকে হচ্ছে ব্যাখ্যা করাটাকে বলে। আচ্ছা, ओके और तो किसी को कुछ बोलना है? भैया
एक शेप्स के थ्रू और एरोज जो होता है उसमें इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल या स्टेप्स जो भी होता है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी सॉल्यूशन को हम लोग प्रॉब्लम का। गुड। अच्छा एक चीज बोल दो मेरे को, मतलब ये पहले का आंसर किसने दिया, जो पहला आंसर था? मैंने भैया। चलिए सेकेंड आंसर मैंने नंदिता। तो व्हाट अबाउट नित्य एंड संबिता एंड स्वस्तिका, तुम तीन भी आंसर दो, क्या है तुम लोगों को क्या लगता है? भैया हम तो थर्ड वाला बोले जो अभी बोले कि ओके फ्लो ऑफ कंट्रोल लाइंस और एरोज के हेल्प से शेप्स के हेल्प से जो हम लोग सॉल्यूशन बताते हैं कोई प्रोग्राम कोई भी प्रॉब्लम। ओके ओके गॉट गॉट। तो संबिता और स्वस्तिका तुम दोनों भी बोलो क्या है, तुम लोगों को क्या लगता है इन दोनों तीनों ने ठीक किया है, या फिर तुम कुछ ऐड करना चाहते हो? हेलो संबिता स्वस्तिका, आई एम ऑडिबल? यस यस। प्लीज टेल, क्या मतलब तुम लोग क्या वो तीनों जो आंसर दिया वो क्या सही दिया क्या? ओके संबिता प्लीज यूज द माइक्रोफोन, डोंट सेंड इमोजीज। देखो मेरे को ये जो मतलब सेशन है ना इसको इंटरेक्टिव बनाना है, इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाओ, ठीक है ना? जितना तुम देखो जितना तुम लोग इंटरेस्टिंग दिखाओगे, जितना तुम लोग मतलब इंटरेक्ट होगे, उससे मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा और मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। अगर तुम लोग बोर देखो तुम लोग का क्या इससे क्लियरली बोलो, क्लियरली मतलब जो दिक्कत होगा फीडबैक देना, क्लियरली मुंह पे देना। तुम लोग का अभी तक जो सेशन हुआ इसको क्या कुछ बोर लगा क्या, बोरिंग लगा क्या? क्लियरली बोलो। नो भैया। अगर बोरिंग लगता तो मैं उसको मतलब nothing was boring. ओके ओके ओके, अगर बोरिंग लगता तो बोल देना, तो मैं उसको देखो मेरे को तो हेल्प होगा ना, मैं उसको तो दोबारा सही कर पाऊंगा, राइट? तो चलो अब देखते हैं हम लोग फ्लो चार्ट में, इसका स्यूडो कोड मालूम है क्या है? स्यूडो कोड मालूम है किसी को? वो भी तो एक फ्लो चार्ट, यस। one type of flow chart, pseudocode. ओके नॉट बैड। ओके ओके, तो चलो ये हो गया बेसिक्स, ये हम लोग ट्राई करेंगे परसों या फिर उसके और एक आगे क्लास में खत्म करने ट्राई करूंगा, ये टॉपिक परसों में खत्म हो जाएगा, ट्राई करूंगा मैं, ठीक है ना? उसके बाद जाऊंगा मैं, हाँ, मतलब कोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो वेरिएबल्स क्या होता है, मुझे रियल लाइफ एग्जांपल बोलना, थोड़ा सा एग्जांपल लेके बोलना। मैंने जो बोला आई लव एग्जांपल्स, तो एग्जांपल लेके बोलो वेरिएबल क्या होता है। Small elements সবচেয়ে কোনো একটা জিনিসের সবচেয়ে small elements হচ্ছে সেটা variable. ओके मतलब वेरिएबल हम लोग वेरिएबल को किस काम के लिए यूज करते हैं, वेरिएबल का वेरिएबल हम लोग को क्या कैसे हेल्प कैसे करता है प्रोग्रामिंग में? To store. इनपुट लेने के लिए। हाँ इनपुट लेने किससे, इनपुट किससे लेता है, मतलब यूजर से या फिर यूजर से। मशीन से नहीं ले पाता? यूजर से। हाँ मतलब यूजर से तो लेता है, मैं पूछ रहा हूँ कि मशीन से ले पाता है या फिर नहीं ले पाता? हाँ यूजर से भी लेकर. हाँ मशीन से भी लेते। हाँ ले सकता है, राइट? ठीक है, ये इसको मतलब ये क्वेश्चन याद रखना मेरे को, जब मैं मतलब लाइव से मतलब वो लाइव मतलब प्रोग्रामिंग सेशन जब होगा तब मेरे को बोलना है, ठीक है ना? ये मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलो अब जाते हैं ऑपरेटर्स। क्या ऑपरेटर्स मालूम है क्या होता है? ऑपरेटर्स का एग्जांपल दो ना, ऑपरेटर्स का एग्जांपल दो, ऑपरेटर्स क्या क्या होता है? बहुत Ternary operators. नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब अच्छा ठीक है टर्नरी भी है, राइट? A B C D semicolon colon interrogation या एडिशन एडिशन सब first bracket एडिशन second bracket. ओके 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 देन क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन ओके 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 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ओके और कंपैरिजन के लिए जैसे इक्वल टू यूज करते हैं नॉट इक्वल टू यूज। ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड। तो तुम लोग को बेसिक बेसिक नॉलेज है तो मेरे को आसान होगा जावा सीखने में, ठीक है ना? मजा भी आएगा। तो अभी बताओ लूप्स का मालूम है सबको, मतलब सब लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में वो मतलब सी करा ही होगा, तो लूप्स भी पढ़ाया होगा। लूप्स क्या है? तो ये अगर हम लोग कोई प्रोग्राम कुछ भी काम जो हम लोग को बार बार रन करवाना है, जैसे अगर एक ही काम को 10 बार करना है तो लूप लगा सकते हैं हम लोग, जिससे हम लोग को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा वो चीज। तो ओके तो ये है लूप्स, राइट? तो हम लोग यहाँ पे
मतलब प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है, कोर प्रोग्रामिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा खत्म करते हैं। फिर हम जाएंगे डीएसए में। देखो तुम लोग को मैं जो डीएसए करवाऊंगा ना, वो मतलब ऐसे नहीं करवाऊंगा कि सिर्फ जावा बेस्ड होगा। हाँ, मैं जावा में प्रोग्रामिंग करवाऊंगा, लेकिन तुम लोग को डीएसए का मैं पहले लॉजिक सिखाऊंगा पूरा। मतलब पूरा मैं जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ट्रीज तक, तो पूरा डायनामिक प्रोग्रामिंग तक मैं तुम लोगों को सब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट को मतलब ले लेके हम लोग कोडिंग करेंगे जावा में। अगर कोई चाहा कि मैं जावा में कर लिया, तो देखो तुम लोगों को शायद से मेरा जो प्रोग्रामिंग है, शायद से तुम लोगों को मतलब वो जो फुल स्टैक है उससे ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे प्रोग्रामिंग में शायद से 3 से 4 महीने लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो करेंगे वो जावा में करेंगे। उसके बाद अगर किसी को लगा मैं थोड़ा और भी सीखूंगा, C++ ही करना है, तो वो भी कर सकते हो। ऐसे मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। मतलब तुम लोगों को मैं सिर्फ जावा से ही डीएसए नहीं करूंगा, तुम लोगों को मैं डीएसए का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो मतलब हाई पेड जो कोर्स होता है उसको करवाया जाता है। उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो चलो डीएसए फंडामेंटल्स में जिसको एरे मालूम है, एरे क्या है? मालूम है एरे क्या है? डाटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप का डाटा को स्टोर करता है अपने में। ओके, गुड। स्ट्रिंग क्या है? एक सेकंड ये मेरे को एक ही वॉइस आ रहा है, और कोई आंसर दो जो लाइक ये संबिता बोल रहे थे ना, राइट? नहीं हुई हम तो नित्या बोल रहे थे, ओके। अभी सस्ती का आंसर दो। स्ट्रिंग क्या होता है मालूम है? String, हाँ. String is like a means basically it is a मतलब बहुत सारा डेटा का एक साथ मतलब होना, मतलब जो एरे होता है वो जिस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर वे पे जो मतलब होता है उसको ही तो स्ट्रिंग बोलता है. जी जी, समझ में नहीं आया, थोड़ा क्लियर क्लियर से बोलना थोड़ा सा ठीक से। एक मेरे को एक लाइन बोलो, स्ट्रिंग क्या है? सिंपल सा आंसर है, तुम्हें लिखना है 2 नंबर का आंसर है। स्ट्रिंग क्या है? तुम क्या बोलोगे? स्ट्रिंग तो मतलब it is a basically a thing used in the C programming language. वो तो सिर्फ सी में नहीं है ना, सब में ही तो है। ओके, कोई और है मतलब कोई या और? सीक्वेंस ऑफ सर बेसिकली कैरेक्टर्स एरेज ऑफ और कैरेक्टर्स लेटर्स ये सब होता है। कोई एक बोलो, पहले कोई एक बोलो। कैरेक्टर स्टोर करने के लिए सीक्वेंस यूज Yeah, होता है. basically the arrays of characters. यस, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ऑफ डाटा। यस 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 यस। नाउ फाइन, नाउ फाइन। चलो स्ट्रिंग हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मालूम है किसी को क्या होता है? क्या है क्या? बाबल सॉर्ट इंस्ट्रक्शन क्या है क्या? कोई सॉर्टिंग किया है क्या? हाँ किसी ने मैंने नहीं किया, राइट? किया है, एक बार जावा में ही किया है। नहीं पता मुझे. ओके, तो फिर ये मैं बोल दे रहा हूँ। सॉर्टिंग क्या है? देखो तुम्हारे पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स या फिर नंबर्स या फिर स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, राइट? मान लो तुम्हारे पास मतलब क्या बोलूं तुमको, हाँ, 10 तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट है, ठीक है ना। उसके 10 स्टूडेंट के नंबर, किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है। ऐसे मतलब छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा, या फिर मतलब अनसिंक्रोनाइज तरीके से 10, 30, 40, फिर 50, फिर 70, फिर वहाँ पे 30 घुस गया, मतलब ऐसे मतलब मैंने अनसिंक्रोनाइज में है, ठीक है ना। फिर तुमको बोला गया है, मतलब तुम्हारे टीचर ने बोला है, तुम क्लास का ईयर हो, तो तुमको बोला है कि भाई जो मतलब जिसका भी मतलब उस नंबर को छोटा से बड़ा मतलब 10 से 100 तक, या फिर बड़ा से छोटा मतलब 100 से 10 तक रीअरेंज करके दो मेरे को। तो तुम उसको करने के लिए क्या करोगे? सब खाते को ढूंढोगे, ढूंढ ढूंढ के निकालोगे। उससे 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 क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा। तो सॉर्टिंग क्या करता है देखो, सॉर्टिंग कैसे हेल्प करता है? मान लो इतना बड़ा नंबर है, उस जब ये मैंने तो तुमको 10 स्टूडेंट के लिए बोला है। मान लो एक कंपनी में बहुत सारा डेटा, जब डेटा आता है ना, बहुत सारा डेटा आता है, लाख करोड़ में डेटा आता है। तो उसमें जब डेटा होगा ना, तो उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसको सॉर्ट करने से एक नंबर, उसको मान लो तुम्हारे फेसबुक में तुम्हारा अकाउंट है, उसको मैं सर्च करता हूँ। इतना सारा तुम्हारा नित्या, किसी को मान लो नित्या नेम है, नित्या तो एक नहीं है, बहुत सारा नेम है। तो उसको सर्च करके सॉर्ट करके नित्या का नाम मतलब तुम्हारा अकाउंट लाना, ये ऐसे सॉर्टिंग काम करता है। सॉर्टिंग क्या करता है? तुम्हारा जो मतलब जो तुमको चाहिए, प्रिसाइज सर्च चाहिए, तुम प्रिसाइजली सर्च करते हो उस चीज को। और मान लो किसी को अगर कोई नंबर को, अगर मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स को या फिर स्ट्रिंग को या फिर कोई चीज को एक सिंक्रोनाइज वे में लाना है, तो उसके लिए हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बादल सॉर्ट है, इंस्टेंस सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, या बहुत सारा सॉर्ट है। मैं वो सब भी करवाऊंगा तुम लोगों को, कोई बात नहीं। सॉर्टिंग में वो सब कवर होगा, ठीक है ना। सॉर्टिंग सबको समझ में आ गया?
हाँ भैया। किसी यस किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, किसी को प्रॉब्लम है तो। प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं। नहीं भैया। ओके, अभी तुम लोग को रिकर्सन देखो, रिकर्सन तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मैं अभी कुछ बोलूंगा भी नहीं। रिकर्सन सिंपल सा ये जान लो कि ये मतलब एक फंक्शन है जो एक मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को ही मतलब डेफिनेशन खुद को ही बुलाता है। ये मैं क्या प्रॉब्लम, ये क्या है, क्यों है, सब कुछ मैं बाद में तुम लोग को बोलूंगा। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है। अच्छा, उप्स। हाँ, तुम लोग को किसी ने मतलब उप्स अभी तक तुम लोगों ने किया नहीं है, इस सेमेस्टर में करोगे तो उसके पहले शायद से मेरा हो जाएगा तो तुमको हेल्प होगा। उसका मतलब 4 पिलर होते हैं, मालूम है? मालूम है किसी को? मालूम है किसी को? नहीं भैया। देखो, ऊप्स का 4 पिलर है। तुमको जब भी मतलब इधर में क्वेश्चन आएगा ना, तो मान लो 100 में से मतलब 90 क्वेश्चन ये आता ही है। तो पिलर ऑफ ऊप्स, उस पे क्या क्या है मालूम है? एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है एंड पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके, और ये क्या क्या करता है, क्यों करता है, मतलब तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल से बोल सकता हूँ, लेकिन तुम लोग अभी समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं तुमको मतलब क्या बोलूं, नहीं छोड़ दो, ये अभी रहने देते, क्योंकि इसको अगर मैं तुम लोग का अभी बोलने जाएंगे तो बहुत तुम लोग को दिक्कत आएगी। ये मैं कंप्लीट करके एक स्टेप में बोलूंगा। अभी से ये 4 चीज जान लो। ये 4 होता है भाई। क्या क्या 4 मैंने चीज बोला, किसी को याद है? बोल सकते हो? क्या क्या बोला, याद है किसी को? या फिर दोबारा बोलूं? दोबारा बोल दो। रिपीट प्लीज। ओके, द ऊप्स का जो 4 पिलर है वो है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। गॉट इट? और एक चीज और चीज तुम लोग को बोलना है, मैं सब लोगों के पास से, ठीक है ना, हर रोज का मतलब रोज मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स मैं सबके पास से मतलब देखूंगा मैं। मान लो एक वीक पे, या फिर देखो तुम लोग पैसा दे रहे हो, तुम्हारा मम्मी पापा पैसा पे कर रहे हो, तो ये सब ये नहीं चलेगा कि तुम लोग से ज्वाइन कर रहे हो भाग जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग को सीखना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे मतलब रेगुलरली पर वीक वाइज खाता चेक करूंगा, कॉपी चेक करूंगा। और मैं अगर प्रॉब्लम दिखा तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर सकता हूँ। मतलब कोई प्रॉब्लम दिखा तो मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, मतलब उनको भी अपडेट जाएगा मेरे ओर से कि तुम लोग कैसे काम कर रहे हो। तो सिंपल सा फंडा है। अभी तुम मतलब आज जो हो गया, अगर किसी ने लिया क्या कॉपी में कुछ नोट्स लिया है किसी ने? मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। ओके, कौन, तुम्हारा नाम क्या है? स्वस्तिका, राइट? चंद्रिमा। चंद्रिमा, ओके। तो तुम लोग मतलब ठीक है, चंद्रिमा ने लिखा, बाकी कोई नहीं लिखा। आज मैं कुछ नहीं बोल रहा, आज फर्स्ट क्लास था इसलिए मैं तुम लोग को आज तुम। Rather লিখেছি আমরা কিছু কিছু লিখেছি ओके 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 ओके। जो ने लिखा है, আগের ক্লাস থেকে। जो ने खुद से लिखा है, मतलब उन लोगों को पहले से इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया। और जो ने नहीं लिखा, ओके फर्स्ट क्लास, तुमको मालूम नहीं था मेरा मतलब पढ़ाने का मतलब टेक्निक कैसा होगा। मैं बाद में बोल दूंगा मेरा पढ़ाने का टेक्निक कैसे होगा। तो उसके हिसाब से तुम लोग मतलब अपने आप को ढाल लेना, ठीक है ना? चलो, अभी तो बहुत हो गया। हाँ, तो अभी हुआ उप्स गया, अभी आएगा ट्री आएगा। किसी को ट्री मालूम है? मालूम है ट्री क्या है? नो भैया, नहीं देखो, मालूम। ट्री भी सेम ही है। अच्छा, एक चीज बोलो, एक मतलब रियल लाइफ का जो ट्री होता है, गाछ मतलब जो पेड़ होता है ना, उसका मेरे को स्ट्रक्चर बोलो, उसमें क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर बोलो मेरे एक रूट्स होते हैं, फिर स्टेम स्टेम होते लीफ हैं, एंड ब्रांचेस, फिर फ्लावर्स लीव्स। एक्सेट्रा। को। कोई एक चीज, कोई बोलो जो रूट्स बोल रहा था, उसके बाद क्या क्या होता है बोलो। स्टेम, फिर ब्रांचेस, फिर लीव्स, ओ यस, ये फिर जो फ्लावर, बस तुमने बोल दिया, फिर फ्लावर फ्रूट्स। फ्लावर मतलब मत जाओ, तुमने बोल दिया तीन और चीज। फ्रूट भी होता है, फ्रूट भी होता नहीं, वो जो 3 चीज बोल दिया वही रहता है, रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है ना? तुम्हें मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, मतलब वो जो तुम्हारा ट्री होता है उसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। वेट ए सेकेंड। ये देखो, ये रहता है ट्री, ये रहता है डी से का ट्री, ठीक है ना? तो बड़ा कर दो। देखो, ये जो आर देख रहे हो ना, आर, ये आर देख पा रहे हो? हाँ भैया। हाँ, तो ये है रूट्स, ओके। ये है तुम्हारा ट्री का रूट्स। उसके बाद ये जो ए बी निकल गया, ये दो होते हैं ब्रांचेस। रूट्स का मतलब आर का ब्रांचेस है ए एंड बी, ओके। और आर का
मतलब लीफ है सी एंड डी और ए का ब्रांचेस है सी एंड डी। समझ में आया सबको? ये रहा तुम्हारा हाँ भैया। रूट, ये रहा ब्रांचेस, ये रहा नहीं, लीफ। रिपीट करिए जी भैया, रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके मैं तुम लोग को ये दिखा देता हूँ, रुको ये देखो, ये तुम लोग को ज्यादा समझ आएगा। देखो ए रहा रूट, ठीक है ना, ए हुआ रूट, डी हुआ तुम्हारा, डी हुआ पेरेंट नोड। मतलब देखो ये जब ए रूट है उसका ब्रांचेस है बी एंड सी, ठीक है ना, उसका जो ब्रांचेस है वो है डी एंड सी। लेकिन अगर तुम एक ट्री को मान लो, सिर्फ एक ट्री मानो, मान लो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये ट्राइंगल को मान लो, ठीक है ना, ये ट्राइंगल से मानो, तो इस पे डी जो होता है ना इसको हम लोग पेरेंट नोड कहते हैं, पेरेंट नोड मतलब ये पापा होता है, तो उसका चाइल्ड होता है, चाइल्ड नोड जो होता है आई एन जे होता है। अब इधर आप अगर मैं मान लो मैं ये वाला ट्री पकड़ता हूँ, ये बी डी ई, अब तुम लोग में से कोई आंसर दो, बी डी ई, इसका पेरेंट नोड कौन सा है, चाइल्ड नोड कौन सा है, किसको मालूम है? पेरेंट पेरेंट नोट नोट बी बी एंड हो गया चाइल्ड नोट कोई डी एंड ई। चाइल्ड कोई नोट एक बोलो, डी कोई एक होगा। बोलो, प्लीज प्लीज कोई एक बोलो, दोनों बोलो समझ में आया, कोई एक बोलो। पेरेंट नोट बी एंड चाइल्ड नोट डी एंड ई। यस ग्रेट। और मान लो तुम भैया लोग, लेकिन डी, भैया अगर डी और ई फिर ए का क्या हुआ? जैसे ए रूट है वहां पे और डी ये और तो ई मेन है। रूट है, ये मेन रूट है, ये मतलब ट्री का जड़ है। मतलब देखो तुम्हारा जो ट्री होता है, देखो तुमको मैं फिर से एक चीज दिखा रहा हूँ। अच्छा ट्री, देखो एक ट्री है राइट, ये एक ट्री है, ठीक है ना, इसका ये अंदर का ना, एक सेकंड, ट्री का तो मैं स्ट्रक्चर, अरे ये ज्यादा स्ट्रक्चर ला रहा है, मैं बात छोड़ो, जिस स्ट्रक्चर ला रहा है छोड़ो। देखो ये जो टीचर के पिक्चर्स है क्या, कहीं पे देना चाहिए, देना वो क्या कर रहा है, जो भी छोड़ो। देखो ये जो ट्री है, ठीक है ना, मान लो ये एक ट्री है, इसका अंदर से एक तो जड़ नहीं होता राइट, इसके अंदर से बहुत सारा मतलब जड़ रहता है राइट, है ना, बहुत सारा तो जड़ रहता है, रूट का बहुत सारा रहता है राइट। हाँ भैया। हाँ, हाँ लेकिन एक यस देखना, भैया। किसी किसी अगर पेड़ को तुम उठाओगे तो उसका एक मोटा सा जड़ रहता है जो बहुत नीचे तक जाता है राइट, किसी ने देखा है ये? हाँ हाँ भैया। हाँ, तो हाँ भैया। वही है यहाँ पर ए, ए है तुम्हारा मेन रूट, मतलब ये तुम्हारा मेन है। ये एक पूरा ट्री, देखो जैसे तुमको मैंने डी एक ट्री पकड़ा है ना, डी को एक ट्री दिया डी आई जे को, ऐसे तुम इसको पूरा सा एक ट्री मान लो, पूरा सा मतलब ए बी डी ई आई जे के सी एफ जी एच पूरा एक ट्री है, उसका रूट है तुम्हारा ए, उसके बाद उसका चाइल्ड है बी, उसका ब्रांच, उसका पेरेंट मतलब उसका चाइल्ड नोड है डी ई, फिर नीचे नीचे डीपली जाता ही जाएगा, जैसे रियल लाइफ गाछ में होता है, एक मेन रूट रहता है, उसके बगल बगल से और रूट्स निकलता जाता है। समझ में आया जो क्वेश्चन पूछा था, समझ में आया? भैया, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं और उसमें फिर पेरेंट नोट ए होगा और चाइल्ड नोट बी और सी होगा क्या? यस ऑब्वियसली, समझ में आया? हाँ भैया। अगर नहीं आया तो बोलो समझ में आया, हाँ भैया। आया ना? हाँ भैया। हाँ ओके भैया। ओके। तो अब देख, तो ये क्या है तुम्हारा ट्री का स्ट्रक्चर। अभी और एक चीज बोल दे रहा हूँ, अभी मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं था, इससे मैं डीप जाऊंगा, जिसको भी थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में। देखो इसमें कितना लेवल है, कोई बोल सकता है कितना लेवल है, ये तो दिख रहा है 3 लेवल है, क्यों, मतलब 3 लेवल क्यों है, किसी को मालूम है 3 लेवल क्यों है? मतलब देखो एरे तो काउंट होता है हम लोग को मालूम है जीरो से, लेकिन 3 लेवल है, एक्चुअली 4 है, मतलब अगर 1 2 3 4 करोगे तो 4 है, लेकिन जीरो से स्टार्ट है इसलिए 3 दिखा रहा है। तो बोलो इसमें 3 क्यों है, कोई काउंट कर सकते करके बोल सकता है? हाँ भैया, क्योंकि पहले जो है वो हाँ है रूट। हाँ उसके बाद तो उसके बाद जो ए और बी है तो उसका वो चाइल्ड नोड्स हो गया, तो वो सेकंड लेवल चला गया। ओके, उसके बाद जो हो गया उसका बेसिकली ए को चार बार रूट हो इधर गया। एक तीन को बार इधर डिवाइड किया गया है, इसलिए शायद एक को दोबारा बोलो। 3 levels।
दोबारा ए बोलो को हाँ। इधर 3 बार डिवाइड किया गया है, इसलिए इट हैव 3 लेवल्स। अब मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन पहले जो बोल रहे थे वो मतलब ज्यादा एक्यूरेट है। मैं बोल रहा हूँ फिर दोबारा, मैं भी बोल रहा हूँ। देखो, इधर से तुम देख पा रहे हो, जितना डीप ये रूट जाएगा, जितना डीप ये रूट्स जाएगा, मतलब नोट्स जितना, इसको नोट्स कहते हैं, रूट मैं बोल रहा हूँ तुम लोग जान लेंगे, इसको नोट्स कहते हैं। ये नोट्स जितना डीप जाएगा, देखो इधर से अगर तुम जाओ, ए से पकड़ो, ए गया, उसके बाद सी गया, उसके बाद एच गया, कितना गया? 3 गया, राइट? तो मतलब लेवल कितना हुआ? 0 1 2, राइट? यस भैया। आप इधर से आओ, मतलब तुमको दो तरफ से देखना है, ठीक है ना? दोनों तरफ से देखना है। एक लीफ का दो ही रूट मेनली होता है, ठीक है ना? अब तुम्हें मतलब दो ही चाइल्ड नोड होता है मेनली। अभी तुमको मतलब लेफ्ट साइड पे जाते हैं। देखो, ए से बी गया, मतलब 0 1, फिर डी 2, फिर आई 3। इसके लिए इसका 3 लेवल हुआ। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ भैया। ओके। हाँ भैया। भैया तो जिस नोड में हाईएस्ट रहेगा हम लोग वही वाला काउंट करेंगे। जी जी अगर जी ए जी जी और जी, बी हाँ है हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। समझ में आ गया ना? हाँ भैया। ओके। तो अभी ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा डीएसए का बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है? ये तुम्हारा हम लोग का बेसिक फंडामेंटल्स गया। अब हम लोग किस पे जाएंगे? अब जाएंगे इंटरमीडिएट डीएसए। समझे? ये तुम्हारा इंटरमीडिएट डीएसए गया। अब तुम जाओगे एडवांस डीएसए, ठीक है ना? उस पे अंदर क्या है, देखो तुमको मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, कंपनी इसमें तुमको ना ग्राफ ट्री इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो अब जब मैं तुम मतलब ग्राफ्स में जाओगे, ग्राफ क्या है? ग्राफ किसी को मालूम नहीं है। अगर ट्री नहीं मालूंगा तो तुम लोगों ने ग्राफ ही नहीं पढ़ा, ये मैं मान लेता हूँ, ऑब्वियस की बात है, ठीक है ना? ग्राफ में सिंपल सी चीज है, कलेक्ट, ये जो है ना, इंटरकनेक्शन वर्टिकल और एजेस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या तुम्हें मतलब मैं पिक्चर से दिखा रहा हूँ, नोट कर लो, इसको भी पिक्चर्स दिखा रहे तो लगे सही होगा। ये देखो, ये तुम लोग डा में मतलब ग्राफ थ्योरी जो है ना, वो डा में तुम लोग बहुत पढ़ोगे। देखो ग्राफ किस पे यूज होता है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बोल रहा हूँ। किसी को याद है, मैंने किसी को एक को मतलब उसको घर में बिरयानी डिलीवरी करने के लिए जोमेटो से एग्जांपल दिया था, याद है ना? याद है? किसी को तो मैंने दिया था, राइट? हाँ भाई। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ। तो अब देखो, तुमको इससे समझ में नहीं आएगा, देखो मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कुछ देता हूँ, करो ये ये तो मतलब इजी हो गया। अ, 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 रुको 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 रुको, इसके ऊपर कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, इस पे मान लो ये तुम्हारा बिरयानी हाउस है, ठीक है ना? राइट? ये तुम्हारा बिरयानी हाउस है, डिलीवर करना है यहाँ पे। ओके। वी मान लो, wait, मैं इजी कर देता हूँ। V1 तुम्हारा, V1 दिख रहा है ना सबको? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, एक मिनट। V1 सबको दिख रहा है? ये V1 है, दिख रहा है ना? दिख रहा है सबको V1? हाँ। हाँ। तो V1 है तुम्हारा बिरयानी हाउस, जिधर से तुमने बिरयानी ऑर्डर किया। डिलीवर कहाँ पे करना पड़ेगा? V3 में, ठीक है? V3 दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? हाँ। हाँ। तो क्या कर, तुमने V3 से मतलब ऑर्डर किया V1 के लिए। अब जो डिलीवरी बॉय है, उसके पास कितना रास्ता है? देखो, वो V6 से आ सकता है V3 में। वो इधर से देखो, जिस दिस से एरो है उस पे से वो आ सकता है, ठीक है ना? वो मान लो V6 पे आ सकता है, फिर जा सकता है V5 में, फिर दोबारा V4 में, फिर मतलब V4 में जाता है, सॉरी, फिर वो V1 में, फिर V4 में, V2 में, फिर V3 में। ऐसे घूम घूम के भी आ सकता है। और ये इधर से सीधा भी आ सकता है, सीधा रास्ता है। और V2 से भी आ सकता है, सीधा रास्ता है। और V6 से भी है, दो रास्ता है। तो वो जो डिलीवरी बॉय है, वो ये दो रास्ता, मतलब V6 टू V3, V2 टू V3, और मतलब V6 टू V5 टू V1 टू V2 V3 चूज करेगा। कौन सा रास्ता चूज करेगा, पहले दो वाला या फिर आखिरी वाला? पहले दो वाला। पहले दो वाला।
तो यही है ग्राफ थ्योरी। इसके बेसिक्स पे तुम्हारे साथ बहुत सारा डाटा डिजाइन एल्गोरिथम जो होता है सब्जेक्ट होता है, डिजाइन एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम, वो सब्जेक्ट तुम्हारा है डा, उसमें बहुत सारा चीज आएगा। तुम लोग को मतलब वो सब्जेक्ट शायद से ये सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर देगा, तो तुम्हारा उससे पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा उससे पहले। तो इस पे क्या होता है, इससे मतलब ये किस पे काम आता है, वो जोमेटो बॉय आता है ना जो मतलब शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करके आ जाता है, उधर ये ग्राफ थ्योरी काम आता है। ये पूरा पूरा का पूरा उधर ग्राफ थ्योरी है। गूगल मैप्स मालूम है ना सबको, गूगल मैप्स एप्पल मैप्स सबको मालूम है राइट। वो जो यूज करता है हाँ भैया। वो भी यही ग्राफ थ्योरी यूज करता है। ये किसको मालूम था क्या, मालूम था? नहीं पता था। हाँ तो आज मालूम चल गया, अच्छा चीज लगा। ये कैसे काम करता है वो बाद में डीप में मैं जब पढ़ाऊंगा तब दिखा दूंगा और अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी अभी बोलो, अभी जो जिसने मतलब मैं अगर तुम लोग का अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, ठीक है ना, मैं तुमको बेसिक पूछ रहा हूँ। देखो इंटरव्यू में हमेशा ट्राई करना कि मतलब तुम एग्जाम्पल से तुम आंसर दे पाओ, उससे ना बहुत सारा हेल्प होता है। तो तुम अभी मैं अगर तुमको बोलूँ कि मतलब ये क्या है, तुमको मैं आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ग्राफ क्या है, तुम आंसर क्या दोगे? पहले का अरे पास्ट रिपीट करिए, एक बार सुनाई एक्सपीरियंस नहीं जो है, जी जी जी। पहले का जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको कैलकुलेट करके देखना, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्टडी करना कोई चीज को, उसमें ग्राफ हेल्प करेगा। ओके, वन काइंड ऑफ सही भी है, थोड़ा मतलब गलत भी है, लेकिन जो मतलब जितना तुम लोग का अभी जितना तुम लोग को मालूम है उस आंसर से ठीक है। बाद में आंसर बहुत बेहतर है। बाद में एक कोर्स मतलब ग्राफ थ्योरी पढ़ाने के बाद जब तुम लोग पूछूंगा तब तुम्हारा आंसर तुम खुद से ये आंसर तुम याद रखो। किसने दिया आंसर, किसने दिया ये? हम नित्या ने राइट। तुम ये आंसर याद रखो, तुम ये आंसर मतलब ग्राफ थ्योरी पढ़ाने के बाद मेरे को दोबारा देना, फिर समझ में आएगा। अच्छा ट्रीज क्या है, मतलब ट्रीज क्या है, इसको मतलब वो वन काइंड ऑफ ट्रीज ही है, इसको मैं डिटेल्स में जब पढ़ाऊंगा तब समझ लेना। अब इसको थोड़ा मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा रख दो इसको। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो बोलो। मतलब अभिरूप भैया ने बहुत बार पढ़ाया है, ये मत बोलो कि ये नहीं हुआ है। तुम लोग का जब ओरिएंटेशन क्लास हुआ था पहले पहले, जब मतलब फ्री जो वर्कशॉप हुआ था, उसमें बहुत बार बोला है व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बेसिक से आंसर मुझे चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा। अगर तुम लोग नहीं बोल पाओगे तो मेरे को ये आंसर आज रात तक मेरे को मेरे व्हाट्सएप में मतलब ना देख के मैं सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर दूंगा और ऐसे पूछूंगा भी। अगर किसी का आंसर कॉपी हो तो मैं नहीं सुनूंगा, या फिर अभी आंसर दो। सब लोग मतलब सब लोग सबसे मेरा आंसर चाहिए, व्हाट इज डीपी। ये अवरूप भैया ने बहुत बार पढ़ाया है, तो डीपी क्या है? ये इसमें एक बड़ा प्रोग्राम को सब प्रॉब्लम्स या मतलब स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके इंडिविजुअली फिर सॉल्व किया जाता है, मतलब छोटा कर दिया जाता है, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। पहले क्वेश्चन टा क्या बार बोलो। व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? भैया जो हम बोले वो सही था कि गलत? हाँ हाँ, वन पॉइंट ऑफ सही था, कोई बात नहीं। ठीक है, जितना तुम लोग को मालूम है उससे आंसर से बहुत अच्छा आंसर है, कोई बात नहीं। बाकी लोग आंसर। मैं तो কথাটা হেভি আসছে বুঝতে পারছি না কোশ্চেনটা। भैया यही तो आंसर था। हाँ वही आंसर था, लेकिन सब Break down a complex problem into some smaller problems ओके and basically used for some optimal problems ओके ग्रेट। and ओके, किसके for किसके आंसर used सुनाई for नहीं दे? finding some solutions. ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किसके आंसर सुनाई नहीं दे रहा था? मेरे को अभी सुनाई दे मतलब क्या आंसर सुना, क्या मतलब क्या है, या फिर बोलूं दोबारा से? तो क्वेश्चनটা একবার রিপিট করুন। व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, व्हाट इज डीपी? ओके। ओके, तो मेरे को जो लग रहा है तो सबको मालूम है। छोड़ो, अभी क्या है, तुम लोग को ये तक तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा कोर्स का फंड मतलब कोर्स करिकुलम है, ये तुमको पढ़ाया जाएगा। अभी इसके बीच में क्या क्या होगा, ये जो दो टॉपिक देख रहे हो ना, इस पे होगा मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है ये। तुमको जब मैं तुम्हें वेरिएबल ऑपरेशन लूप्स इतना तक जब पढ़ा दूंगा, मतलब तुम मान लो इस पे एक क्लास, इस पे दो, मतलब वो तीन चार क्लास में बाद मतलब और एक वीक या फिर 1.5 वीक के बाद जब तुम लोगों का हो जाएगा, तब तुम लोगों का अकाउंट बनाऊंगा मैं कोड फोर्सेस में। तुम लोग को मतलब इसको लाइव बैठ के बना दूंगा मैं, मतलब हेल्प करूंगा।
उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक मतलब कितना तक है मैं टास्क दूंगा, उधर से तुम लोगों का ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम जर्नी है शुरू हो जाएगा, ठीक है। उधर से पहले तुम लोग कोड फोर्सेस करोगे, उसके बाद उधर से जाके तुम लोग गिग फॉर गिग्स करोगे। उसके बाद मैं तुम लोग को तब तक मैं जब गिग फॉर गिग करता हूँ तब तक मैं डीपी तक पढ़ा चुका हूँ, डीपी नहीं सॉर्टिंग कराने के बाद, मतलब सॉर्टिंग कराने के बाद मैं तुम लोग को एरे और वो मान लो नहीं सर उप्स भी कराने के बाद, उप्स और ट्री कराने के बाद, मतलब इंटरमीडिएट डीएसए कराने के बाद एडवांस डीएसए घुसने से पहले ही मैं तुम लोग को लीड कोड पे हाथ बैठा दूंगा, ठीक है ना। और इस पे हम लोग तुम मान सकते हो कि लीड कोड डीएसए और मतलब वो नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बोलता हूँ। उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तुम लोग का मॉक टेस्ट होगा। मैं इधर बैठ के तुम लोग का मैं और दक्षिणा भैया और कोई मतलब दो चार बैठेंगे, बैठ के तुम लोग का एक मतलब कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग का रिजल्ट भी मालूम पड़ेगा। और प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा, बीएसए का सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट है जो ईटी में बहुत सारा है, मतलब देख के नहीं, हाँ हेल्प लेके बनाओ। मैं बार बार बोलता हूँ एक चीज, तुम लोग एआई का हेल्प मत लो, कॉपी पेस्ट मत करो। तुम जाओ, तुम्हारे दूसरे अगर कोई किसी के पास सेकेंडरी लैपटॉप है या फिर किसके पास मोबाइल्स है, किसके पास आईपैड है या टैबलेट है, कुछ भी है, उस पे तुम लोग मतलब यूट्यूब से वो जो प्रोजेक्ट है उसको चलाओ, उसको देख देख के समझ समझ के तुम लोग टाइप करो, टाइप करके बनाओ, कॉपी पेस्ट मत करो। तुम लोग देख के ही बनाओ पहले पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखोगे। मेरी बात मानना, मतलब मान लो मैं इधर तुम लोगों के पास इंटरमीडिएट डीएसए करवाने के बाद ही मैं तुम लोग को बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट देने लगूंगा। वो प्रोजेक्ट तुम लोग करोगे, बहुत सारा मतलब तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा बहुत बीएड भी हो जाएगा प्रोजेक्ट के लिए। अभी भाई अभी देंगे उधर से मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब मेरा थोड़ा धीरे चलेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि तुम लोगों को मेन प्रोजेक्ट करना है तो वेब डेवलपमेंट में ना, उसके बाद ये डीएसए से प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसको मैं ज्यादा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाऊंगा। प्रोजेक्ट दो चार ही दूंगा, इजी इजी होगा, कोई बात नहीं ये है। तो अभी गया तुम्हारा मतलब ये साइड गया क्या फुल रोड में। अभी तक किसी को दिक्कत है कुछ, नो भैया। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सबको, नहीं भैया। सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। हाँ भैया। तो Yes, भैया। हाँ ये भैया। अभी हम लोग जाएंगे हाउ विल बी रोल, मतलब हमारा क्लास प्लान कैसे रहेगा। तुम लोग को जैसे मालूम है हर हर ऑल्टरनेटिव डे में मतलब मंडे फिर वेडनेसडे फिर फ्राइडे, ये 3 दिनों में हम लोग का क्लास है, ठीक है ना। उसके अंदर हम लोग एक दिन रखेंगे जिससे मैं हैंड्स ऑन कोडिंग का एक्सपीरियंस दूंगा तुमको, मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा दूंगा, मतलब मान लो 2 घंटे की क्लास है, आज 2 घंटा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी 2 घंटा भी हो जाएगा, मतलब 2 घंटा हमने मतलब अपर हैंड लेके रखा है, लेकिन कभी 2 घंटा शायद से ना भी हो, कभी भी हो भी सकता है कभी कभी, ठीक है ना। जैसे आज मान लो आज और ज्यादा से 10-15 मिनट होगा, ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा। तो उससे हम लोग तुम्हें 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, आधा घंटा हैंड्स ऑन कोडिंग चलेगा। मतलब तुम लोग तुम्हारा सब लोग मतलब एक एक कोडिंग दूंगा, तुम लोग सॉल्व करके टाइम दूंगा, मेरे को सबमिट करना। मैं तुम लोग को मतलब प्लेटफॉर्म बना के दूँ, कोई बात नहीं, उसके हिसाब से, ठीक है ना। वो प्लेटफॉर्म भी हमारा बना हुआ है, कोई बात नहीं। और उसके बाद डेली कोडिंग टास्क, तुम लोग को हर रोज कोडिंग टास्क दिया जाएगा। जैसे मैं तुम लोग को आज भी टास्क दूंगा, लेकिन कुछ पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं दे सकता आज मैं, मतलब ज्यादा टास्क नहीं दूंगा, सिर्फ कुछ कुछ चीज बोलने बोलूंगा। तो उसको उसका नोट्स मेरे को चाहिए, तुम लोग मतलब गूगल करना, जीपीटी करो, जैसे मतलब खुद समझ के नोट्स बना के नोट्स बनाओ, सब लोग नोट्स बना के रखना बस। मेरे को नोट्स चाहिए, हर दिन के नोट्स चाहिए, जिससे तुम्हें बाद में हेल्प हो, ठीक है ना। ये गया तुम्हारा क्लास प्लान। अभी आया व्हाट विल बी एबल टू डू, मतलब हम लोग क्या क्या करेंगे। हम लोग हमारा डीएसए फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो मान लो मतलब गीक फॉर गीक्स और कोड फोर्सेस और लीड कोड बना बना के 300+ क्वेश्चन हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और हम लोग मतलब एक अच्छा सा कोडिंग, मतलब ये क्लासिक कोडर चीज जो ईसाई हुआ था ना, इसको इसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। एक फनी टिप्स है, नो बोरिंग लेक्चर्स, इफ यू स्लीप देन वी डिबग यू, ठीक है ना। ये सिर्फ फनी चीज है, मैंने सिर्फ फनी फन के लिए लिखा है और कुछ नहीं। लेकिन अगर बोरिंग लगे तो बोल देना, मुंह पे बोलना है बस, और कुछ नहीं, मेरे को यही चाहिए, तुम लोगों को फीडबैक चाहिए। और इसमें हम टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, देखो लीड कोड यूज करेंगे, मैंने बोला है ये कोड फोर्सेस गिट फॉर गिट सब यूज करेंगे। इसमें वर्जन कंट्रोल भी मैं तुम लोग को सिखाऊंगा, गिटअप क्या होता है वो भी आज भी मैं दिखाऊंगा, मतलब कहाँ कहाँ पे तुम्हें कैसे करना है भी दिखाऊंगा मैं। और जावा करेंगे, जेडीके, जावा मतलब जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है ना, जावा डेवलपमेंट किट, वो भी मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। और हम लोग जो काम करेंगे वो होगा इंटेलिजा आईडी। एक सेकेंड, मेरा थोड़ा पावर कट हो गया, एक सेकेंड। हेलो, 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 सबको सुनाई दे रहा है। हेलो।
हाँ हेलो, सबको सुनाई दे भैया क्रैक हो रहा है ऑडियो साउंड। इज ट्रैकिंग, लैग हो रहा है रहा है? थोड़ा। हाँ ये एक्चुअली एक्चुअली मेरा तो घर, मैं तो घर में हूँ, वो तो विलेज है ना, तो उधर थोड़ा मतलब नेटवर्क नहीं रहता है। अभी पावर कट हो गया, मेरा वाईफाई चला गया, इसलिए दिक्कत आ रहा है। एक एक सेकंड नोट करते हैं, नोट करते हैं। हाँ बहुत क्रैक हो रहा है भैया वॉइस। अभी आ रहा है क्लियरली, देखो ना अभी आ रहा है। नहीं भैया। हेलो हेलो। हाँ भैया अभी सुनाई हाँ दे रहा है। भैया, अब हाँ अभी सुनाई दे रहा है। ओके ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली मतलब ये दिक्कत तुम लोग को मैं बोलता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मैं घर में हूँ ठीक है ना, और मेरा घर जो है वो विलेज में है। उससे मेरा वाईफाई लगा हुआ है। अगर जब मैं मतलब पावर कट होगा ना, पावर लॉस होगा, तब मेरा ये दिक्कत आएगा। तब तुम लोग थोड़ा वेट करना, थोड़ा टाइम देना, मैं रिजर्व करने का ट्राई करूंगा। अगर किसी दिन मान लो जैसे आज मिल गया, अगर टावर नहीं मिलता तो उस दिन के क्लास को पोस्टपोन करके हम दूसरे दिन सुबह या फिर दोपहर में तुम लोग का जब टाइम होगा उस पर हम लोग रखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, सबको सुनाई ठीक दिया? है भैया हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब देखो इंटेलिज हाँ आईडी। भैया। हाँ अब हम लोग इंटेलिज आईडी में करेंगे, हम लोग VS कोड नहीं यूज करेंगे। हम लोग इंटेलिज आईडी करेंगे। वो क्या है दिखाता हूँ मैं तुमको, एक सेकंड। ये रहा। मैं तुम लोग को इंस्टॉल भी करवाऊंगा दूसरे दिन, मतलब नेक्स्ट दिन। इस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ये जो इंटरफेस है इस पे हम लोग हमारा जावा प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है ना? ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, इसलिए हम लोग ये यूज करेंगे। मैं दूसरे दिन तुम लोग को ये दिखाऊंगा, ठीक है? ये क्या तुम्हारा, मतलब हम लोग क्या क्या सीखेंगे। और एक बोनस नेम्स भी है। वी विल इवन यूज नेम्स टू अंडरस्टैंड रिकर्सन। रिकर्सन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम लोग नेम्स भी यूज करेंगे, जिससे तुम लोग को याद रहे, ठीक है ना? अब फाइन, लेट्स गो। तो रेडी टू कोट, तुम लोग तैयार हो ना? रेडी हो सब लोग? सब लोग रेडी हो ना? भैया स्लाइड्स दिख नहीं रहा है। स्लाइड्स दिख नहीं रहा? क्या आ रहा है, क्या आ रहा है स्लाइड्स में, क्या नहीं। दिक्कत? ओए एक मिनट, मैं देख ले रहा हूँ। हमारा दिख नाम ही रहा आ रहा है है, बस। क्या आ रहा है? दिख रहा है लेकिन। दिख रहा है अ, मतलब चंद्रिमा हाँ को? भैया। नहीं भैया मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। ओके ओके, भेजो 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 भेजो। मतलब किसको दिक्कत आ रहा है, किसको इससे दिक्कत आ रहा है? मेरे को आ रहा है। अच्छा ओके, सिर्फ तुमको आ रहा है? भेजो भेजो भेजो। चंद्रिमा से। ओके ओके भेजो। हाँ अब देख रहा हूँ। wait a second। मेरे पास भी सेम ही आ रहा है, स्लाइड स्टक होके रखा है एक जगह। देखो ना, चेंज हो रहा है स्लाइड्स, देखो चेंज हो रहा है। हाँ हाँ नहीं हाँ, चेंज हो हुआ रहा हुआ है, अभी हुआ है। चेंज हाँ हो हाँ रहा अभी है, हुआ, चेंज अभी हो हुआ। रहा है अभी। हो गया। ओके ओके ओके, तो देखो सब लोग तैयार हो, राइट? सब लोग को मतलब कॉम्पीट करने के तैयार हो और इंटरव्यूज क्रैक करने के तैयार हो? एकदम। एकदम। देखो सब लोग जो एवरी कोडर होता है ना, जो लाइन लिखा है रेड में, वो पढ़ लो। सब कोडर ना बिगिनर से ही शुरू होता है, जिसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या है मालूम नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स फिक्स इट फ्रॉम टुडे। आज से ये लोग हम मतलब फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या होता है, क्या होता है, कुछ होता है, सब कुछ इधर उधर सब कुछ हम देख लेंगे, थोड़ा सा सब थोड़ा देर। तो ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी। मतलब आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आता हूँ फिर, मतलब परसों हमारा सेशन है, उस पर हम लोग फिर से दोबारा मतलब फिर से दोबारा बात करेंगे। और मतलब देखो, मैं सिंपल से जो बोला पावर कट के बारे में वो याद रखना। हाँ हाँ, अभी और एक चीज, मतलब मैं मेरा पढ़ाने का टॉपिक मैं मतलब तरीका मैं बोल दे रहा हूँ। मैं तुम लोग को बोलूंगा, तो मैं देखो मैं तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, राइट? बहुत धीरे धीरे स्लो स्लोली बोल रहा हूँ। कोई अगर सुनने में दिक्कत आया तो बोलना, मैं दोबारा बोलूंगा। लेकिन नोट्स देना, सब कुछ का नोट्स अपने खाते में रखना। क्योंकि अगर जो चीज आज मैंने बोला है उसको तुम्हारा 60 मतलब 50 40 40 50 ही तुमको काल याद रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा भूल जाओगे। लेकिन सबका नोट्स रखना, और मैं ट्राई करूंगा सब चीज का एग्जाम्पल देने के लिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे मैंने आज भी दिया। तो वो एग्जाम्पल ले लेके तुम लोग मतलब एग्जाम्पल भी नोट डाउन करना। उससे क्या हेल्प होगा, उससे तुम लोग का मतलब टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना? तो यही चीज मेरे को बोलना था। मतलब तुम लोग सब कुछ नोट रखना। और हाँ देख,
जैसे अवरूप भैया जो मतलब वो वेब डेवलपमेंट है, वो मतलब तुम लोग को उस पे देता है, वो लोग व्हाट्सएप में नोट्स वगैरह टैग्स वगैरह, सबके पास गिटहब अकाउंट है। हाँ भैया। हाँ हाँ नहीं है। भैया, किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। ओके, जिसके पास नहीं है वो आज गिटहब अकाउंट बना लो, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं वो थोड़ा यूट्यूब से देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को दूसरे क्लास में बोल देना, मैं लाइव दिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा मतलब नेटवर्क का इशू है ना, तो मैं दिखाने जाऊंगा तो होगा नहीं शायद से। फिर भी मतलब बहुत बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं दूसरे दिन दिखा दूंगा अगर किसी का नहीं हुआ तो। लेकिन गिटहब बना लो, देखो मैं दिखा रहा हूँ मेरा गिटहब आईडी क्या है। तुम लोग सीधा सिर्फ मेरा जो नाम है ना, सिंपल मेरा नाम सर्च करना सिर्फ, ये देखो सिर्फ मेरा नाम सर्च करना, समरीक सुर। उसके बाद तुम लोग मतलब फोन पे देख लेना, ये ब्रेव में नहीं आता, गूगल में अगर जाओगे, वेट ए मिनट, गूगल में साइट से आता है। ये देखो, ये जो सोमदीप से ओपन किया, देखो मेरा ही जो आईडी आएगा, जो आईडी दिखेगा तुम्हें सिर्फ मेरा ही है, सिर्फ मतलब सब आईडी मेरा है इसमें। हाँ तुम्हारा पेज देखा चलो, लाइव देखा चलो। ओके सॉरी सॉरी माय बैड, আমি তো এটাই ওপেন করিনি, সরি সরি মাই ব্যাড। এক সেকেন্ড, আমি তো অ্যাকচুয়ালি মানে ভুলে গেছি, আমি স্ক্রিন অফ করে দিয়েছি, সরি মাই ব্যাড। ওয়েট 10 মিনিট जस्ट, मैं पहले ये फिक्स कर लूँ। हाँ ठीक है, अभी बताऊँ। हाँ, अभी दिखा दे रहा है, अभी दिखा दे रहा है ना सबको? हाँ 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 दिखाई देगा। ओके, तो इधर अभी तुम लोग गूगल पे जाके सिर्फ मेरा नाम सर्च करना, सौम्यक स्पेलिंग भी देख लो थोड़ा सा, SOMRIK SEY, सब ये स्पेलिंग टाइप करना। देखना इधर जो जो अकाउंट है, जो अकाउंट सब मेरा है, सब सब जितना है सब कुछ मेरा डिटेल्स, मतलब मेरा मेरे मम्मी पापा ने इतना अच्छा नाम रखा कि मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा सब कुछ मेरे नाम से आता है। तो पहले जो अकाउंट होगा उस पर हम लोग तुम्हारा लिंक्डइन होगा, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तुम्हारा तुम्हारा मर्जी, मेरे को कुछ नहीं बोलना उसके बारे में, मैं इधर प्रमोशन नहीं करने आया हूँ। अभी तुम लोग अगर बैक लिंक्डइन छोड़ो, बैक करो, ये जो देख रहे हो ना सोमरिक सुर गिटअप, खुलेगा या नहीं मुझे मालूम नहीं है, ये लो, ये जो गिटअप अकाउंट है, साइन आउट भी हो चुका, बहुत दिन से नहीं निकला। इस पे तुम लोग जाओगे, ठीक है। पहले मेरे को साइन इन कर लेने दो, क्योंकि नहीं तो मैं तुम लोग को दिखा नहीं पाऊंगा। वेट सेकंड, जस्ट ये है साइड से, अब पास की जरूरत है, जस्ट वेट ए मिनट। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। ये आ क्यों नहीं रहा? अच्छा भाई, कैमरा ओपन तो है मेरा। ओके, नेटवर्क इशू है, मैं ये तुम लोग को बाद में दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, नेटवर्क के लिए ओपन नहीं हो रहा है। इतना नेटवर्क তাহলে इतना সেন্ড কোড ভাইয়া এসএমএস ওটা করতে করলে হবে। शायद आएगा क्या, नेटवर्क के लिए नहीं आएगा, नहीं तो ये स्कैन से ही हो जाता है। मैं स्कैन से ही हमें से करता हूँ, देखता हूँ मैं भी, अगर आता है तुम्हारा बाद में, अगर आ जाता है। वाह, तुमने जो बोला वो हो गया, आ गया, चलो চলে আসবে মোবাইল নাম্বার। आ गया। मैं मतलब उससे ही करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, नेटवर्क होता है तो, नेटवर्क नहीं है ना इसलिए नहीं आया, कोई बात नहीं। तो देखो, ये रहा मेरा अकाउंट, सब लोग उधर से जाके मतलब फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मेरे को कुछ नहीं। इधर तुम लोग को जाके मेरा रिपोजिटरी मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। उससे मैं रेपो बना दूंगा, उससे आज का स्लाइड भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा उस पे मतलब इधर एक रेपो रहेगा जिसको लिखा होगा शायद से, मतलब कुछ नाम मैं तुम लोग को बोल दूंगा, और डिजर्ट क्लास या क्लास कुछ भी नाम हो सकता है। मैं वो मतलब जो लिंक है, वो जो रिपोजिटरी का लिंक होगा वो भी मैं ग्रुप में दे दूंगा, तुम लोग को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। उससे जान के तुम लोग का टास्क सब कुछ उधर से मिलेगा, ठीक है ना। और तुम लोग सबमिट जो करोगे वो भी मेरे को उधर से एक सबमिट लिंक होगा, उसमें एक सबमिट करके रिपोजिटरी होगा, वो मैं तुम लोग को दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे करना है। उसमें ही तुम लोग सबमिट करोगे, मैं इधर से चेक करके तुम लोग को बताऊंगा। मेरा जो सब चीज होगा, सब लोग सब कुछ गिटहब में होगा, ओके। इससे क्या फायदा होगा, तुम लोगों का गिटहब के बारे में भी मालूम चलेगा, ठीक है ना। समझ में आया, सबको समझ में आया, राइट? हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया। तो ये रहेगा मेरा प्रोसेस।
तो चलो, आज तो फिलहाल कुछ मतलब देखो, हाँ, आज का टास्क क्या है? आज का टास्क मतलब सबमिट तुम लोग नेक्स्ट दिन में करना, नेक्स्ट डे में करना, क्योंकि नेक्स्ट डे तुम लोग को वैसा कुछ होगा, तुम लोग का टास्क होगा। मैं तुम लोग को पीपीटी ग्रुप पे दे दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो उस पीपीटी को तुम लोग, मैं अभी शायद से पीपीटी दे दूंगा तुमको, वेट मिनट, अभी दे देता हूँ मैं, या फिर कुछ देर बाद में देता हूँ। वो जो पीपीटी है, इस पीपीटी का जो मतलब तुम लोग इस पीपीटी में जो जो टॉपिक मैंने मतलब कवर किया, ठीक है ना, जो जो टॉपिक कवर किया, वो सब, वो जो पूरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नोट्स मेरे को चाहिए। मतलब क्या डीएसए क्या है, बेसिक बेसिक चीज तुम लोग मतलब नोट्स बनाओगे और वो खुद के पास रखोगे, मैं तुम लोगों के पास से लूंगा। समझ में आया सबको? हाँ सबको? भैया। हाँ, यस। तो फिर अच्छा ये भैया, एक प्रॉब्लम था। हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। मैंने ना बहुत पहले ही वो इंटेलिजे इंस्टॉल करके रखा था। हाँ, अभी मैं जब फिर से इतने दिन बाद ये खोली तो इधर दिखा रहे हैं कि टू एक्टिवेट योर लाइसेंस, मतलब आई नीड अ लाइसेंस, इधर ऐसा बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि टू एक्टिवेट योर लाइसेंस to continue using IntelliJ, click the exit button और back to activation। मतलब बोल रहे हैं कि मैं एक्टिवेट करूँ अपना लाइसेंस और ये पेड है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। मैं दूसरे दिन तुम्हारा आके तुमको मैं दिखा के गाइड करके करवा दूंगा, ठीक है ना। आज तो नेटवर्क नहीं है, तुम मतलब समझ पाए होगे। मैं नेक्स्ट दिन तुमको करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक। कोई चिंता मत करो, तुम्हारा हाँ ये फ्री में ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन में करवा दूंगा। हाँ। आज के लिए मैं तो तुम लोग को मैं वो ये दे दे रहा हूँ, मतलब मेरा जो तुम लोग को जो पीपीटी है, वो मैं आज के लिए तुम लोग को देता हूँ। ये लो पीपीटी। और क्या टास्क, क्या समझ में आ गया सबको? टास्क सबको समझ में आ गया ना? हाँ भैया। हाँ। तो यही तुम्हारा फिलहाल आज टुडे का सेशन है। तो किसी को कोई दिक्कत है या फिर कुछ क्यूएनए सेशन वगैरह कुछ चाहिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछना है क्या, या फिर आज के लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं है? पूछना है तो पूछ लो। पूछना है कुछ? नहीं भी। ओके, तो फिर चलो, ऑल द बेस्ट फॉर फॉर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे से हम लोग हमारा कोडिंग जर्नी शुरू करेंगे और एकदम बढ़िया बढ़िया कोडिंग करेंगे, और हम लोग फेसबुक बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट दिन मिलते हैं, राइट? ओके, गुड नाइट देन। ओके फिर, थैंक यू। हाँ, गुड नाइट। थैंक यू भैया। यस, गुड नाइट।